कैट एग्जाम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ो मत, बट कीप प्रिपेयरिंग फॉर द जैट एग्जाम। जैट एग्जाम के थ्रू भी आप बहुत अच्छे बी स्कूल्स में जा सकते हो। एंड याद रखना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कैट से अच्छे बी स्कूल में जाते हो या जैट से अच्छे बी स्कूल में जाते हो, बट यू जस्ट नीड टू क्रैक दैट वन गुड बी स्कूल टू हैव अ सक्सेसफुल एमबीए सीजन। एंड उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट जैट में दे कन्वर्टेड एक्सेलराइट। सो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि जैट के लिए आप कैसे 20 डेज में प्रिपेयर कर सकते हो। बट ऑब्वियसली अगर आपने कैट का बेसिक्स प्रिपेयर किया देन इट्स going to be easy for you, otherwise it's going to be very very difficult, because quant and जो verbal का सेक्शन होता है उसमें ऐसी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको बस अपग्रेड करनी पड़ेगी जैट एग्जाम के लिए। मेनली डिसीजन मेकिंग में फोकस करना है, बट अगर आपने कैट के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया था देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और सबसे पहले मैं आपको जीके सेक्शन के बारे में बताता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कितना जीके प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं उसके लिए बता देता हूँ कि अगर आप मेरा स्कोर कार्ड देखोगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 दो सेक्शन था। पार्ट 1 में अगर आप देखोगे 99.7 परसेंटाइल, बट पार्ट 2 जो जीके था उसमें ओनली 48 परसेंटाइल थी। बट आई हैपन टू कन्वर्ट एक्सराई, विच मीन्स जीके में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं भी आता है देन वो ओवरऑल परसेंटाइल में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। यस, एक्सराई इंटरव्यू में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट बिकॉज आई कन्वर्टेड एक्सराई आई कैन टेल यू कि वहाँ पर जाके इंटरव्यू में जाके भी यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट इट। मतलब आप उनको टर्न अराउंड कर सकते हो इंटरव्यू में जाके। जीके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, आई वुड डेफिनेटली से कंप्लीटली इग्नोर मत कर देना, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाना, बट अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ लक एज वेल। आपने वो प्रिपेयर किया, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रिपेयर किया नहीं किया, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जीके को प्रिपेयर करना। इसलिए मैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी आपको दे सकता हूँ, वो आप देख सकते हो, और कुछ अदर सोर्सेज आपको मिलेंगे तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो जीके। बट आई वुड से 15-20 आवर्स अगर आप क्यूमुलेटिवली दे सकते हो टिल द डे ऑफ द एग्जाम, इट्स मोर देन इनफ फॉर जीके। एंड वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक जीके का डॉक्यूमेंट, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हो। सो इसके बाद आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। एंड सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट आपको बता देता हूँ विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। जैट का पेपर दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज द मेन थिंग, जहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं, 170 मिनट्स का ये पार्ट होता है। सो देयर आर 3 सेक्शंस हियर। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 26 क्वेश्चंस है, डिसीजन मेकिंग जिसमें 21 क्वेश्चंस आते हैं, एंड लास्ट सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई जिसमें 28 क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको 170 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट। उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपके जीके क्वेश्चंस आएंगे। 10 मिनट्स मिलेगा आपको टू सॉल्व पार्ट 2 जिसमें 20 जीके क्वेश्चंस रहेंगे। पहले इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होते थे, बट अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली जब एक्सराई का जीडीपीआई राउंड होगा तभी आपको वहां पर ऐसे दिया जाएगा। सो अभी वो रिमूव हो चुके हैं। ऑब्वियसली पहले टाइम भी ज्यादा होता था, बट अभी आपको पार्ट 2 के लिए बस 10 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व 20 जीके क्वेश्चंस। इसके बाद मैं अगर इंडिविजुअल सेक्शंस की बात करूं तो एक पर्टिकुलर सेक्शन जैसे वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में जो होता है उसमें काइंड ऑफ सिमिलर अप्रोच ही रहता है जो आपने कैट में यूज किया था। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड जो वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बट एक बस डिफरेंस होता है, यहाँ पर एक पोएम बेस्ड आरसी आता है जैट में। हर पेपर में एक पोएम बेस्ड आरसी रहता है, तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाओ कि वो पोएम बेस्ड आरसीज कैसे होते हैं। वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है एक्चुअली, बट वो इंटरप्रेट करना हो सकता है। अगर ऑन द डे ऑफ द पेपर आप सीधा करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। आप प्रीवियस ईयर कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड जैट के आरसी में यही बात होती है कि जो आरसीज होते हैं वो रीड करने में शायद थोड़े डिफिकल्ट हो कंपेयर टू द कैट आरसीज, बट क्वेश्चंस थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं कंपेयर टू कैट। कैट में थोड़े कन्वोल्यूटेड ऑप्शंस रहते हैं विच बिकम डिफिकल्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस चूज करने में। बट जैट में क्या है, आपको आरसी जब आप रीड कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। मतलब आप इनके आरसीज को रीड करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हो। इसके बाद वर्बल एबिलिटी में कुछ एनालॉजी क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी है, तो क्रिटिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सिलॉजिज्म्स भी कर लेना, इसके लिए हो सकता है वो भी आ जाए। एंड एक और क्वेश्चन होता है लाइक अजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एनमैट में भी आता था, तो अगर आपने उसके लिए भी प्रिपेयर किया इट विल हेल्प यू, बट कैट में नहीं आता है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो। आई थिंक इस सेक्शन के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ट है। इनफैक्ट कंप्लीट पार्ट 1 के लिए मैं रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व करने ही है। एवरी सेक्शन लास्ट 5 ईयर्स के पेपर एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व इट। उसके बाद अगर आप क्वांट सेक्शन देखोगे तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। मे बी अगर आप चार्ट्स, ग्राफ्स ये सब आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था कैट के लिए देन वो एक बार प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज डायरेक्ट ऐसे डेटा क्वेश्चंस काफी आते हैं जैट में। उसके साथ साथ एल्जेब्रा अगर आपका वीक है वो एक बार प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज एल्जेब्रा के क्वेश्चंस भी हो सकता है ज्यादा आए जैट में। बस दैट इज ओनली थिंग, बट जो कैट में आपने प्रिपरेशन की थी बस वही आने वाला है जैट में भी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग सेक्शन, दिस इज द सेक्शन दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। आपको सबको लगता है कि काफी इंट्यूटिवली वो मार्क करते हैं, बट अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दोस पैटर्न्स। डिसीजन मेकिंग पे मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं काफी सारे डिसीजन
मेकिंग सेट सॉल्व करूँगा एंड अपने फ्रेमवर्क से सॉल्व करूँगा विच हेल्प मी सॉल्व दोज सेट्स ड्यूरिंग द एग्जाम। तो इसलिए मैं अपना फ्रेमवर्क आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा, तो नेक्स्ट वही वीडियो आने वाली है। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब रहो इस चैनल से सो दैट यू डू नॉट मिस दैट पर्टिकुलर वीडियो। एंड डिसीजन मेकिंग के लिए प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स के जैट पेपर आपको सॉल्व करने हैं। डिसीजन मेकिंग जहां से सेट हो सके वहां से उठाना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्स एज वेल, बिकॉज मॉक्स भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी काफी सारे मॉक्स में डिसीजन मेकिंग के सेट्स रिलीज करते हैं। आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी अच्छा प्रैक्टिस है, बट जो उनके आंसर की होते हैं हो सकता है उससे आपको एग्जैक्ट वो पैटर्न नहीं मिले जो जैट के पेपर सेटर्स सोच रहे हैं, बिकॉज कोचिंग्स भी काफ़ी बार गलत होते हैं। जब वो आंसर की रिलीज करते हैं जैट पेपर के बाद काफ़ी बार वो भी गलत होते हैं एंड बिकॉज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव भी होता है ये। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ऑफिशियल आंसर की के साथ ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग के पेपर सॉल्व करो। एंड जैसे मैंने बताया ऑब्वियसली आप मेरे फ्रेमवर्क के साथ भी डिसीजन मेकिंग के सेट सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट इट विल गिव यू सम मेथड टू द मैडनेस, बिकॉज अदरवाइज तो कंप्लीटली आपको इंट्यूटिव लगेगा, बट कुछ आपको थोड़ा सा एटलीस्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से। एंड उसके बाद अगर आप 15 डेज भी प्रिपेयर करते हो डिसीजन मेकिंग, मे बी 10-15 क्वेश्चंस एवरी डे करते हो, दैट विल बी इनफ प्रिपरेशन फॉर यू। उसके बाद अगर आप जीके सेक्शन देखोगे तो जीके सेक्शन जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है प्रिपेयर करना, बट येस कंप्लीटली इग्नोर भी मत करना। मैंने एक जो डॉक्यूमेंट दिया आप उससे पढ़ सकते हो। उसके बाद काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस फ्री में रिलीज करते हैं जैट का ऐसा कोचिंग जीके सेक्शन भी, तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो। अगर आप ब्रॉडली अगर टॉपिक्स देखो जीके में तो मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जहाँ पर स्पेसिफिकली आप उनके टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। एंड जीके का स्प्लिट याद रखना, 12 करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं एंड 8 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चन 12 करंट अफेयर्स के रहेंगे, 8 स्टैटिक जीके के रहेंगे एंड मोस्टली दे वुड बी अराउंड दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। रीसेंट अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स जो होगा, रीसेंट स्पेस मिशन, रीसेंट पॉलिटिकल पोजीशन या पार्टीज में जो हुआ है, रीसेंट इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, रीसेंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में, समर ओलंपिक्स जो हुआ था पेरिस ओलंपिक्स, उससे आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं दिस टाइम बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी रीसेंट इवेंट। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट ओलंपिक्स के बारे में पढ़ के जाना। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी आ सकता है स्टैटिक जीके में। एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी पता हो। इसमें याद रखना द मार्किंग पैटर्न इज वेरी डिफरेंट। इट्स +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर इनकरेक्ट आंसर, बट यहाँ पर क्वेश्चन स्किप करने के भी नेगेटिव मार्किंग होते हैं। इफ यू आर लीविंग मोर देन 8 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, आफ्टर 8 क्वेश्चंस एवरी क्वेश्चन दैट यू लीव अनअटेम्प्टेड उनका -0.1 डिडक्ट किया जाएगा। मतलब मुझे याद है मैंने जैट पेपर में 8 क्वेश्चन ही छोड़े थे, उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। एंड काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि -0.1 होगा एंड नहीं तो -0.25 होगा, तो उससे अच्छा है कि आप अटेम्प्ट करके आ जाओ। मतलब 8 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर अनअटेम्प्टेड है तो गेस वर्क कर लेते थे, बट मैं रेकमेंड करूँगा ऐसा आप जस्ट गेस वर्क मत करना। हाँ, अगर आप ऐसे मान लो आरसी क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, देन येस उस टाइम पे आप गेस मार सकते हो एक पर्टिकुलर ऑप्शन को, बिकॉज वहाँ पर हो सकता है अगर 50% चांस रहे, प्रोबेबिलिटी रहे सही होने का एंड वो सही हो जाए, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू, बिकॉज -0.1 ऐसे भी हो जाता है आपका। सो वहाँ पर आप वो स्ट्रैटेजी सोच सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे याद रखना 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट इट। एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट -0.1 होने वाला है। उसके बाद जैट एग्जाम में एक यूनिक चीज होती है कि कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता है। काफी लोग बोलते हैं कि ये ज्यादा फ्रेंडली है कंपेयर टू कैट, बट मुझे लगता था कैट इज मोर स्टूडेंट फ्रेंडली बिकॉज उसमें 40 मिनट्स एवरी सेक्शन के लिए एलोकेटेड है। तो आपको एक्सटर्नल दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा सेक्शन कब करना है, 40 मिनट्स उसी सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। बट जैट में आपको एलोकेट करना है प्रॉपर टाइम फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस एंड वो स्ट्रैटेजी भी काफी कुछ डिटरमाइन करती है। अगर आप मेरी बात मानो तो 170 मिनट्स में मैं 70 मिनट्स देता था कौन सेक्शन में, उसके बाद 50 मिनट्स फॉर वर्बल एंड अनदर 50 मिनट्स फॉर द डिसीजन मेकिंग सेक्शन। मे बी 55 मिनट्स आप वर्बल के लिए एंड 45 मिनट्स डिसीजन मेकिंग के लिए भी कर सकते हो, बट ये मेरा स्प्लिट होता था डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। एंड आप जो मॉक्स दोगे उससे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या स्प्लिट वर्क करती है। अगर क्वांट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन नहीं है देन हो सकता है आप उसमें 50 मिनट्स दो, क्योंकि हो सकता है आप सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, एंड बाकी सेक्शन में ज़्यादा टाइम दो सो दैट यू कैन इंक्रीज योर स्कोर। बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पर, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल टाइमलाइंस बनाना है फॉर ईच ऑफ द सेक्शन। एंड एक बात याद रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ्स भी होते हैं जैट में, विच मीन्स आपको 140 मिनट मार्क, ये वाला मार्क याद रखना, जब भी 140 मिनट्स आपके कंप्लीट हो जाए एंड हो सकता है आपने लास्ट सेक्शन शुरू नहीं किया है, देन विच एवर स्टेज यू आर इन जस्ट लीव एवरीथिंग एंड वो लास्ट सेक्शन स्टार्ट करो, बिकॉज
ईच एंड एवरी सेक्शन को आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स देना है। 30 मिनट से कम आप किसी भी सेक्शन को नहीं दे सकते। सो अगर 140 मिनट मार्क पे आप देखते हो कि एक सेक्शन बिल्कुल सब कुछ बचा है उस पे, तो बाकी सारे सेक्शंस छोड़ दो एंड उस सेक्शन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू हैव टू क्लियर दो सेक्शनल कट ऑफ। काफ़ी लोगों को ऐसे मैंने देखा है कि 2 सेक्शन में बहुत अच्छा किया, बट लास्ट सेक्शन बस 20-25 मिनट छोड़ दिए थे एंड अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। इनफैक्ट क्वांट में भी काफ़ी लोग ने 20-25 मिनट्स लास्ट के छोड़ देते हैं एंड उनको रियलाइज होता है कि वो उनका सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, जबकि ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा था। तो ये मिस्टेक मत करना, याद रखना एवरी सेक्शन एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आपको देना ही है, कुछ भी हो जाए। एंड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट का बात करूँ तो मैं शुरू करता था क्वांट सेक्शन से, उसके बाद डिसीजन मेकिंग या वर्बल मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करता था, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मुझे उस टाइम सूट करता है। बट आपके लिए ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकती है। अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन नहीं आना, आप सोचते हो कि आप पैनिक करने लग जाओगे आफ्टर गिविंग द क्वांट पेपर, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, देन प्रॉब्ली आप दूसरे सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। मेरा लॉजिक होता था कि जब मेरा माइंड फ्रेश है, मैं क्वांट के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद दूसरे सेक्शन में जाऊंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा रीड करने से डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी रीड करना होता है एंड वर्बल में भी, आरसीज में भी काफ़ी रीड करना होता है, तो वो फटीग आ जाता था। इसलिए मैं क्वांट से शुरू करता था। बट आप मॉक्स दो, 5-6 मॉक्स दो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रेंथ है एंड आप वहां से शुरू कर सकते हो। तो ये अटेम्प्ट स्ट्रैटेजीज दिमाग में रखना। पहले आर्टिफिशियल टाइमलाइन बना लो एवरी सेक्शन के लिए। मेरे जो आर्टिफिशियल टाइमलाइन था वो था 70 मिनट्स फॉर क्वांट, 50 मिनट्स फॉर वर्बल, 50 मिनट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। आप अपना आर्टिफिशियल टाइमलाइन दिमाग में सेट करके जाओ बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली वो मॉक्स के थ्रू होगा। उसके बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर ईच ऑफ द सेक्शन। अगर आपका आर्टिफिशियल टाइमलाइन वो उस टाइम नहीं वर्कआउट किया ड्यूरिंग द एग्जाम, याद रखना एटलीस्ट 30 मिनट्स वाला जो क्राइटेरिया है वो तो मीट करना फॉर एवरी पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट भी आप पहले से डिसाइड करके जाना ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। ज़्यादा कुछ डिसाइड मत करना कि अच्छा मुझे ये चेंज करना है, वो भी चेंज करना है। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपने जो स्ट्रैटेजी फिक्स कर ली है उसी को यूज़ करना। एंड उसके बाद जीके सेक्शन में याद रखना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक बार फिर से रीड भी कर लेना पेपर में, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। याद रखना लास्ट 2 मिनट्स में अगर आपको लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस बचे रह गए, 7-8 क्वेश्चन बचे रह गए हैं, पहले सारे ऑप्शंस मार्क कर दो। कोई एक रैंडम ऑप्शन चूज कर लेना सारे क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद आके सॉल्व करना। मान लो आपके 5-6 क्वेश्चन में अगर एक भी गेस सही हो गया, देन इट मीन्स यू गेट 1 एडिशनल पॉइंट, आपका परसेंटाइल काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। एंड आप सेम ऑप्शन मार्क कर सकते हो। लास्ट 6-7 क्वेश्चन में आप सेम ऑप्शन मार्क कर देना, उसके बाद आके सॉल्व करना। बट याद रखना आपको 30 सेकेंड्स मिल रहे हैं पर क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी रियली रियली क्विक इन जीके। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जस्ट उससे जल्दी आगे बढ़ो एंड यू हैव 30 सेकेंड्स वो सोच के मार्क करना एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कवर फॉर दैट प्रिपरेशन। इसके बाद मैं एक डिसीजन मेकिंग का वीडियो बनाऊंगा एंड दैट विल कवर द एंटायर दैट प्रिपरेशन मॉड्यूल। एंड कैट के लिए अगर आपको लगता है आपने कैट के लिए अच्छा प्रिपेयर किया था बट आपका कैट एग्जाम इतना अच्छा नहीं किया, देन दैट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एंड अगर आपको लगता है कि कैट एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया एंड आपको जीडीपीआई के लिए भी स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, देन आप प्रॉब्ली न्यूज़पेपर्स रीड करना स्टार्ट कर सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपको प्रॉब्ली जैट के एक्सरे के ऐसे में भी हेल्प करेगी। बट आई वुड से आप स्टार्ट कर सकते हो वो पढ़ना, बट डोंट गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम। 30 मिनट्स 1 आवर उसको दो, बट जैट प्रिपरेशन डेफिनेटली करना। अभी आप जनवरी के बाद भी जीडीपीआई प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो यू विल हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। 20-25 डेज में वो भी हो जाता है। सो जैट प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस अभी रखना।